ये देखो, देख रहे हो, ये है, ये कितना बुरा हाल हुआ है, देख रहे हो। ऑब्वियसली अगर ऑयल लगा हुआ है तो डीजल वॉश करके ही साफ होगा। देखो यहाँ देख रहे हो, आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर नुकसान हो गया। ये देखो, आखिर लोग बाइक को डीजल से क्यों वॉश करवाते हैं यार? मतलब क्या ऐसी मजबूरियां होती हैं इनकी कि बाइक को पानी से वॉश नहीं करवाना है, डीजल से ही वॉश करवाना है। क्या आप जानते हो डीजल वॉश से आपकी बाइक पर कितना ज्यादा भारी नुकसान पड़ता है? क्या आप जानते हो ये बात? नॉर्मल बाइक के मुकाबले डीजल वॉश कितना ज्यादा हार्मफुल होता है बाइक के लिए। तो आइए इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझते हैं, डीजल वॉश जरूरत है गाड़ी के लिए या फिर पानी वॉश जरूरत है गाड़ी के लिए। अगर आप नॉर्मल बाइक धुलवाते हैं, वॉश कराते हैं, उसकी तुलना में डीजल की धुलाई ज्यादा इफेक्टिव डालती है बाइक के ऊपर। कैसे डालती है? अगर मान लीजिए आपकी बाइक में यहाँ पे ऑयल लीकेज हो रहा है, नॉर्मल बाइक वॉश करने से ऑयल साफ नहीं होगा, उसके लिए डीजल वॉश करना पड़ेगा। कहीं से भी कहीं ऑयल लीकेज हो रहा है, कहीं ग्रीस लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, किसी ऐसा कोई गारा, जैसे चेन में लोग डालते हैं ना ऑयल, वो वाला 90 नंबर का, 90 नंबर का, जैसे गेयर ऑयल डालते हैं मोटा वाला, ग्रीस लगा लेते हैं लोग बहुत सारी। अब ग्रीस चेन से क्या होती है, चेन चलती है तो यहाँ चिपक जाती है आगे कोने में। जब यहाँ चिपक जाती है तो ग्रीस ना ऑयल से साफ, पानी से साफ नहीं होती, नॉर्मल वॉश से साफ नहीं होती है, उसके लिए डीजल वॉश करना पड़ता है। डीजल वॉश से एकदम सारी ग्रीस, सारा जब जहाँ भी तेल लगा हुआ है, चिकना सब साफ हो जाता है। तो डीजल वॉश से फायदे बहुत हैं, लेकिन जैसे कि फायदे हैं तो नुकसान भी है। अगर आप डीजल वॉश से रेगुलर वॉश कराते रहेंगे हर बार, आप ये सोचेंगे नहीं यार कहीं भी थोड़ी बहुत डीजल लगा होगा या तेल लगा होगा, कहीं ऑयल लगा होगा, साफ करा ही लेता हूँ, तो उसके नुकसान ज्यादा है। तो अब आपको करना क्या है? आपको हर बार डीजल वॉश नहीं कराना गाड़ी के अंदर। जब भी वॉश कराना है डीजल का, जब आपको लगता है मेरी गाड़ी में बहुत सारा ऑयल कहीं से लीकेज हो रहा है, कहीं से ऑयल निकल रहा है या ऑयल कहीं चिपका हुआ है, वही साफ कराना है। मान के चलो आपने बाइक में डीजल वॉश कराया और आपकी जो बाइक है पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक है और आगे की तरफ भी डिस्क ब्रेक है। अब किसी अनाड़ी बंदे ने क्या किया, डीजल को लेकर, डीजल को लिया और स्प्रे करके डिस्प्ले पे लगा दिया। अब डिस्प्ले पे डीजल लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से वहां पे पानी का जो बौछार होती है वो नहीं जा पाई, और अगर चली भी गई तो थोड़ा बहुत डीजल की जो मात्रा उतने रह गई। तो जैसे ही आप गाड़ी को रोड पे चलाओगे और ब्रेक मारोगे तो आपकी गाड़ी को पता है, आपको डिस्पैड भी आपकी गाड़ी के खराब होने के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो डिस्पैड होता है वो एकदम मतलब होता है ना, लेदर जो होता है उसका डिस्पैड का, उसमें जब डीजल जाएगा तो वो उस बहुत ज़्यादा लेदर को खराब कर देगा और आपकी गाड़ी में खींच करके आवाज़ आएगी, खच करके आवाज आएगी, और प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेक आपकी काम नहीं करेगी। चाहे वो ब्रेक शू हो पीछे के, मतलब पीछे की डिस्पैड हो, या फिर वो आगे की डिस्पैड हो। अब ये डिस्पैड में ही भी लागू होता है, उसके अलावा और भी चीज़ों में लागू होता है। अब मान लो आपकी गाड़ी में ऑयल भी लगा हुआ है बहुत सारा और आपकी गाड़ी में मट्टी भी बहुत सारी लगी हुई है, तो वहाँ कंफ्यूजन ये है कि भाई हमें करना क्या चाहिए, डीजल वॉश करना चाहिए, नॉर्मल वॉश करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर ऑयल लगा हुआ है तो डीजल वॉश करके ही साफ होगा, ऑयल पानी से साफ नॉर्मल से नहीं होगा। लेकिन अब बार बार इसको डीजल से वॉश करते रहेंगे तो इसके इंजन को नुकसान होगा, पेंट सारा खराब हो जाएगा, बॉडी पे कहीं ना कहीं धब्बे आना चालू हो जाएंगे पेंट के ऊपर, तो पेंट खराब हो जाएगा, लाइफ कम हो जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी में कहीं से भी ऑयल लीकेज हो रहा है किसी भी तरीके का, जैसे हेड से हो रहा है या सोकर से हो रहा है या कहीं और से हो रहा है इंजन के अंदर से, ऑब्वियसली जहाँ जहाँ ऑयल लगा होता है से लीकेज होगा, तो उस ऑयल को पहले लीकेज को बंद कराओ, मैकेनिक से जाके लीकेज चेक कराओ कहां से, उसे बंद कराओ। बंद कराने के बाद अच्छे से गाड़ी को डीजल वॉश कराओ, फिर चेक करो कहीं से लीकेज तो नहीं है, फिर नॉर्मल वॉश कराओ गाड़ी की। अब आप ये बोलोगे यार चेन के पास तो हम लीकेज बंद करा नहीं सकते, तो चेन पे आप ग्रीस लगाना बंद कर दो, ऑयल डालना बंद कर दो, वहां पर ल्यूब यूज करो, अच्छी क्वालिटी का ल्यूब लगाओ, जिससे वो ल्यूब क्या करेगा, सिर्फ चेन पे रहेगा और जगह कहीं नहीं लगेगा। अब जितने भी मूविंग वाले पार्ट है, जैसे साइड स्टैंड, मैन स्टैंड, गियर लीवर, फुटर्स, ये सब जगह पे लोग ऑयल डाल देते हैं, तो वो ऑयल मत डालो, वहाँ लुब्रिकेशन कर दो बस। और जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पे हर बार डीजल से वॉश कराना है, वो इतना वो तो लूप के लिए वहाँ पे लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है। बाकी नीचे से लिटा के चेक कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है लीकेज। अगर आपकी गाड़ी में लीकेज रहेगी तो आपको डीजल से वॉश करके ही साफ करवानी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। जब तक लीकेज बंद नहीं होगी तो डीजल से साफ कराना आपका बंद नहीं होगा, कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और गाड़ी को नुकसान भी होगा। तो सबसे पहले अगर गाड़ी में कहीं से ऑयल लीकेज हो रहा है तो लीकेज बंद कराओ, उसके बाद डीजल से वॉश कराओ। जब लीकेज बंद हो जाएगी तो फिर डीजल से वॉश कराने की जरूरत नहीं है, फिर नॉर्मल वॉश कराओ। और कोशिश करो कि मैं हर गाड़ी में हर बार नॉर्मल वॉश ही कराऊं। डीजल से वॉश करने का फायदा जब भी है जब आपकी गाड़ी में लीकेज है और उसे साफ करना है। क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए डीजल वॉश के टाइम पर? यार देखो, सिंपल सा लॉजिक है, आपकी एक मोटरसाइकिल है, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है और आप डीजल वॉश की प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले मैकेनिक से उसकी बैटरी के जो वायर होते हैं वो हटवा दो, या माइनस या प्लस दोनों में से ये दोनों हटवा दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और गाड़ी की चाबी ऑफ करके अपनी जेब में डाल लो, गाड़ी लॉक मत करो, चाबी अपनी जेब में डाल लो। और एक चीज़ और सबसे बड़ी, आसपास के एरिया में बिल्कुल भी सिगरेट विगरेट का बिल्कुल भी उपयोग मत करना, या फिर कोई ऐसी आग लगने वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आप डीजल वॉश कर रहे हो तो ये मान लो आपकी जो बाइक में जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, जो एक केमिकल यूज़ हो रहा है, वो फ्लेमेबल है, आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोई ऐसी प्रक्रिया वहाँ पर हो। फॉर एन एग्जांपल, आपने बैटरी के तार नहीं लगवाए, मतलब बैटरी के तार आपने नहीं हटवाए और बैटरी में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ किसी भी कारण की वजह से और आपकी गाड़ी में आग लग सकती है और बहुत बड़ा आपको हार्म हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान आपको पहुंच सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है डीजल वॉश के टाइम पे नोटिस करने वाला। पे एक बहुत बड़ी बात है जो समझने वाली बात है। अगर आप डीजल से वॉश कर रहे हैं गाड़ी को डीजल से वॉश करने के टाइम पे आप एक चीज का ध्यान रखें, रबड़ पार्ट जितने लगे हुए हैं ना उस पर डीजल ना जाए। अगर जा रहा है तो आपके वो रबड़ के पार्ट सारे कमजोर पड़ जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वो वीक हो जाएंगे और उनका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा और वो खराब जल्दी हो जाएंगे और उनका जो पर्पस से लगा होने का वो कम हो जाएगा। जैसे कि ये बूट रबड़ लगी हुई है यहाँ पे, इसका काम है डस्ट अंदर ना जाए, बेसिकली डस्ट रबड़ है, अंदर डस्ट ना जाए। अगर डीजल इस पे पड़ेगा रेगुलर मात्रा में तो ये फूलेगी और यहाँ से
गैप आ जाएगा, इसमें डस्ट जाना चालू होगी, इसकी सॉकर सील खराब हो जाएगी आपकी। टायर, सबसे बड़ा टायर होता है, टायर पे डीजल पड़ेगा, टायर कमजोर हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी टायर की। ये कपलर लगे हुए हैं यहाँ पे, सारे रबड़ के कपलर हैं, इंडिकेटर के कपलर हैं, ये ग्रुप कवर है यहाँ पे। ये जितने भी इसमें रबड़ के आइटम लगे हुए हैं ना, जैसे यहाँ पे डस्ट एयर रबड़ लगी होती है, वो फूल जाएंगी सारी। इंजन के अंदर आपने नोटिस किया हुआ है, साइड में सिलेंडर में रबड़े लगी होती है, तो रबड़ों पे डीजल पड़ेगा। बेसिकली जब इंजन में लगी हो तो रबड़ों पूरा, तो वो रबड़े भी फूल जाती है और निकल जाएंगी, अपने आप बाहर आ जाएंगी, उससे इंजन हीट होगा आपकी गाड़ी का। तो इन चीजों का ध्यान रखें। जैसे यहाँ कार्बोरेटर लगा हुआ है, कार्बोरेटर के पास यहाँ पे मैनिफोल्ड लगा होता है, ये वाला मैनिफोल्ड, इसको मैनिफोल्ड बोलते हैं। अगर इस पर डीजल पड़ेगा तो ये फूलेगा। अब देखो एक बार में नहीं होगा ये, लेकिन अगर आप रेगुलर डीजल वॉश करा रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये होगा और ये होता है। तो रबड़ आइटम जितने भी होते हैं आप उनसे कोशिश करें कि डीजल बचा रहे, वहाँ पे डीजल ना पड़े, क्योंकि रबड़ पे अगर तेल लगा हुआ है तो सब मैनुअली साफ करो, ना कि उसे डीजल का फुहारा मार के साफ करो। तो डीजल से वॉश करने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, जब भी डीजल से वॉश करने का फायदा है। और आप डीजल से वॉश कर रहे हैं तो कोशिश ये करें जहाँ पे ऑयल लगा हो उसी एरिया को डीजल साफ करें, और पानी की मात्रा ज्यादा रखें, मतलब पानी का प्रेशर हाई होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचें मैं डीजल मार के बाल्टी का पानी मार के गाड़ी साफ करने की कोशिश करूंगा तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, समझदारी नहीं होगी, इससे डीजल आपका प्रॉपर साफ नहीं हो पाएगा। और डीजल से वॉश करने के बाद हमेशा केमिकल या साबुन या शैम्पू जो भी आप यूज करते हैं उसे अच्छे से साफ करें। बाइक में कोई नुकसान ना हो, ऐसे डीजल वॉश करो तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है और बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है, गाड़ी बहुत साफ हो रही है। तो आइए समझते हैं डीजल से किस तरीके से वॉश की जाती है मोटरसाइकिल, ताकि गाड़ी में कोई दिक्कत भी ना आए और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो जाए। जैसे कि मेरे सामने आप देख रहे हो एक एफजेड गाड़ी है जिसमें जंग लगी हुई है बहुत ज्यादा, पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डीजल से जंग साफ हो जाती है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसे वॉश करके अच्छे से साफ कर सकते हो। ये हमारे पास बोतल है, जैसे कि आप देख रहे हो स्प्रे वाली बोतल है, आप कोशिश करो स्प्रे वाली बोतल ही लेने का। स्प्रे वाली बोतल में हमें जहाँ पे स्प्रे कर रहा होता है वहाँ पे आराम से स्प्रे हमारा हो जाता है। तो अभी इसके ढक्कन को खोलते हैं हम कुछ इस तरीके से, ढक्कन हमने खोल लिया है इसका, और ये हमारे डीजल है, थोड़ा सा ये हमने डीजल लिया है और ये हमारी बोतल है। इस बोतल में हम डीजल डाल देंगे जितनी हमें आवश्यकता है इसकी। तो अभी हमने इसको लिया और इसमें डाल दिया। ये आपको पेट्रोल कोई भी केमिकल दूसरा इसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डीजल की वॉशिंग की जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। देखो यार, कोई भी चीज़ करना और बहुत ही सही डायरेक्शन में करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमारी वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ें पता लगती रहती हैं। तो अभी जाओ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक चीज़ और आपको जाके नीचे कमेंट करके बतानी है कि डीजल वॉश से रिलेटेड इतनी ज़्यादा डीप जानकारी जो हमने दी है वो किसी और वीडियो में आपको मिली है। अगर नहीं मिली है तो नीचे कमेंट करके इसी बात पर लाइक कर दो, ठीक है। और अभी हमने ये फुसफुस लगा लिया अंदर और इसको हम करते हैं टाइट। अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे प्रक्रिया काम कर रही है नहीं कर रही। थोड़ा सा लूज़ कर लेता हूँ इसे मैं, वैसे पानी का है। अरे वाह, हाँ, क्या बात है। अब थोड़ा सा पास आओ, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमें ये ब्रश लेना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक ऑयल कैन ले लेनी है, ऑयल कैन हमें एक चेन ल्यूब ले लेना है। चेन ल्यूब टाइप से हम अच्छे से आपको एक्सप्लोर कर पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चेन ल्यूब देना, जरा चेन ल्यूब जैसे मान के चलो ये चेन ल्यूब चिपक जाता है। जैसे कि मान के चलो आपकी गाड़ी में इंजन जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा इधर की तरफ लगा हुआ है, ये देखो ऐसे लगा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेन ल्यूब लगा हुआ है, हम ये मानते हैं कि ये ऑयल है। अब हमें वॉश करना है डीजल वॉश, तो हम क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डीजल से वॉश करेंगे एक ब्रश की मदद से। हमें ये ब्रश लेना है और ये डीजल लेना है और कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में करना है, मैं दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, सूखने के बाद ना ये ऐसा हो जाता है, देखो चिपचिपा हो जाता है, देख लो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा भद्दा सा लगता है, इसके ऊपर मिट्टी बैठ जाती है, दुनिया भर की गंदगी बैठ जाती है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का ब्रश लेना है। ये मैंने कोलगेट ब्रश लिया है, बट आप कोई सा भी ब्रश इस्तेमाल कर सकते हो, बट ध्यान रहे आपको ब्रश अच्छा सा लेना है जिसकी वजह से अच्छे से साफ़ हो जाए। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से करूँगा, ये साफ़ नहीं होगा प्रॉपर, तो हमें क्या करना है, डीजल वॉश करना है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा फेंक रहा है तो हम इसको कम कर लेंगे, ये हम और कम कर लेंगे, ये हम इसको कम करते हैं। हाँ देखो ये कम हो गया। अब हमें इस तरीके से इसको साफ़ करना है, ये इस तरीके से साफ़ करना है इसको, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इंजन में आपको नुकसान नहीं होगा, और जो भी आपके नुकसान होते हैं ना गाड़ी में डीजल से वॉश करने के, वो सारे नुकसान बच जाएंगे इस तरीके से, इस फॉर्मूले से। और हमने ये इस तरीके से कर लिया, ठीक है। और ये पूरा एरिया साफ़ हो गया। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो वॉश। अब क्या होगा, इस वाले एरिया को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कपड़ा मारेंगे, और कपड़ा मारने के बाद इसको, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने साफ किया, ऐसे ही आपकी बाइक में जहाँ भी पॉइंट है। अब जैसे आपके मन में आ रहा होगा यार हमारी बाइक में अगर सोकर के पास ऑयल लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आप तो मना कर रहे हो रबड़ के पास अगर ऑयल डीजल जाकर खराब कर देगा। तो इसका भी एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, और मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पर ऑयल लगा है बहुत सारा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डीजल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें यहाँ पर कपड़ा लगाना है इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने क्या करा, इसको हल्का सा डीजल में गीला किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से साफ कर दिया, इस तरीके से साफ कर दिया। देखो यार, अगर आपको गाड़ी को सही तरीके से रखना है ना, और यहाँ लिया हमने इसको इस तरीके से किया और इसको इस तरीके से साफ कर दिया, देखो ये पूरा साफ हो गया। अब नीचे भी ऑयल बहुत ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से पकड़ना है इसको और यहाँ इस तरीके से साफ करना है, ठीक है। तो हमने इसको साफ कर लिया इस तरीके से। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी गाड़ी में डीजल वॉश से कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा और आपकी गाड़ी बहुत ही सही तरीके से सेफ मूवमेंट में चलेगी।
अब अगर मान के चलो आपकी गाड़ी में डिस्क ब्रेक की तरफ ऑयल है तो कैसे करोगे, वही सेम पैटर्न करना है आपको। अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा ऐसा मूवमेंट आ रहा है जहाँ पर यार बहुत ज़्यादा रबड़ के पार्ट हैं, तो आपको गाड़ी का कपड़ा जो है, एक कपड़ा लेना है और पानी में भिगाना है। पानी में भिगाने के बाद उसको डिप करना है और डिप करने के बाद उस एरिया में रखना है जहाँ पे आप चाहते हो कि डीजल ना लगे, वहाँ पे रख के अपना आसपास का एरिया पूरा क्लीन करना है और इससे आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा सेफ मूवमेंट में आ जाएगी। अब ये सारे के सारे काम करने के बाद आपको वॉशिंग वाले के पास जाना है। उसके बाद वो जो लिक्विड होता है ना, वॉश वाला लिक्विड, उस वॉश वाले लिक्विड से अच्छे तरीके से साफ करवाना, रगड़ रगड़ चमका के। या शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, पर आपको ध्यान रहे जहाँ पर आपने डीजल लगाया है वहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर हल्का सा भी आपने ध्यान कम दिया तो आपकी बाइक में वहाँ पर मिट्टी बैठने लगेगी और धीरे धीरे वो एरिया फूलने लगेगा। फूलने के बाद क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आओ मेरे पास। ये देखो, ये देख रहे हो वाइट वाइट, ये देखो ये नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ देख लो, ये नुकसान हो गया। आओ दिखाओ, नीचे दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये है, ये कितना बुरा हाल हुआ है। देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, नीचे देखो, देखो, ये देखो, देख लो, ये है, ये बहुत बुरा हाल है। ये आपकी लापरवाही से हुआ है, ये समझ लेना। अगर ऐसा आपके साथ फ्यूचर में होता है तो, पर भाई इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता नहीं है आपके साथ ऐसा नुकसान होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हाँ, डीजल वॉश यही एक तरीका होता है जो सबसे बेस्ट माना जाता है। हम इसी तरीके से करते हैं। अगर हमारे लिए ये काम होता है तो हम अपनी वर्कशॉप में इसी तरीके से काम करते हैं। अगर हमारे पास कोई गाड़ी ऐसी आती है जो बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है और चमका के भी देनी है, तो हम इसी तरीके से वॉश करके चमका के साफ करके देते हैं। कि आपको अगर कोई दिमाग में आपके कोई थॉट चल रहा है ना, हाँ इस तरीके से भी वॉश की जा सकती है, तो एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे। बाकी पूरी ही गाड़ी को डीजल से डिप कर देना, पूरा गीला कर देना, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उस तरीके से आप कभी मत करवाना। अगर आप हमारी वर्कशॉप पर आना चाहते हो अपनी बाइक की कुछ चेकिंग कराने के लिए, इंस्पेक्शन कराने के लिए, सही कराने के लिए, इंजन में प्रॉब्लम आ रही है उसको लेके ठीक कराने के लिए, तो इसको सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है। और ट्यूसडे को हमारी वर्कशॉप बंद रहती है। पूरा प्रॉपर रीड करके ही हमारी वर्कशॉप पे विजिट करें। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।